टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, एकदम मेन पॉइंट है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो इंसिडेंट रे क्या करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से इक्वल ग्रेटर होता है नॉर्मली, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो सरफेस पर ही देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पहला केस में क्या दिखा, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गया। दूसरे केस में क्या हुआ, डेंसर से रेयर तो गया लेकिन सरफेस पे ही रिफ्रैक्शन क्रिएट कर दिया। इस कंडीशन में एंगल कितना डिग्री का क्रिएट हो गया, 90 डिग्री का। जब मेरा रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का बन जाए, ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा होते होते फाइनली एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा तो रहा होगा लेकिन वो रेयर मीडियम में इंटर नहीं करेगा, मतलब डेंसर से आया और वापस डेंसर में ही मूव कर जाएगा। इस कंडीशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में तो गया नहीं तो रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होगा। बस यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का थ्योरी है।